आम के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। आप और देखिए मेरी बैकग्राउंड जो है वो देहात की है और काश्त की। बचपन में हमने आम के बागात देखे, आम खाए। इस वक्त जो मौसम है उसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी नियामतें, बहुत से फल बख्शे, लेकिन जी, इन सब में मौसम के लिहाज से बरतरी हासिल है आम को। आम को। और यही नहीं हम कह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग पिछले जैसे गालिब, जी, अकबर इलाहाबादी, हाँ, इन लोगों ने बड़ी तारीफ की है आम के बारे में और अपने दोस्तों से मंगवा के खाते थे। इकबाल ने भी आम के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। तो इससे साबित ये होता है कि आम एक ऐसा फल है, ऐसी मरगूब ग़िज़ा है ये, कि इस मौसम में जो है बहुत बेहतर माना जाता है। लिहाजा नसीम भाई जो हैं, जब से मैं यहाँ अलीगढ़ में मैंने मुस्तकिल क़याम करना शुरू किया है, तो मेरे ख़्याल से ये चौथी मेरी, और आप सब लोग भी होंगे, जी, चौथी बार इस दावत में हाज़िरी है। और नसीम भाई बाग में भी ले गए, मुझको अपने बाग को भी दिखाया। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और हम लोग ऐसे ही आम के मौसम में ख़ास तौर से, वैसे तो आते ही रहते हैं, आम के मौसम में ख़ास तौर से नसीम भाई के यहाँ हाज़िरी हुआ करे और दावत आम हो। कमर साहब, फल तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे सेब है, जी संतरा जी है, जी जी जी। हैं? लेकिन आम को क्यों पसंद किया जाता है? नहीं, ये इस मौसम के लिहाज से, मौसम में जो ये है चल रहा है, जी, बरसात का मौसम, उसके लिहाज से सबसे ज़्यादा उम्दा फल है ये। अब ऐसे तो खरबूज भी है जो अब ख़त्म हो रहा है, जी, जी। और भी है, अब सेब तो 12 महीने का है, लेकिन ये जो है इसकी अपनी खुसूसियत अलग है। इस महफिल में बैठी हुई हैं, हमारे सामने हैं, हमारे साथ में बैठी हुई हैं, और मोहतरमा सईदा खातून साहिबा, जो सोशल वर्कर हैं, और हर जगह हम इनको प्रोग्राम में देखते हैं और हर एक के काम में आती हैं। तो सईदा बाजी, आप बताइए आम के बारे में। जो है इस वक्त ज़ियाफ़त चल रही है, सब लोग आम खा रहे हैं नसीम साहब के घर पर, शेखुपुर हाउस में। जी, तो आम के बारे में ज़रा सी कुछ सबसे पहले बात तो बताइए। मैं ये जो आज के प्रोग्राम के जो रूहे रवां हैं नसीम शाहिद भाई, जी, सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आम तो है ही फलों का राजा, लेकिन जब हम अपने अपने बाग के अपने हाथों से सींचे हुए पेड़ों के फल खाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसका ये लताफत जो है दुगनी चौगनी हो जाती है। नसीम भाई का शुक्रिया अदा करूँगी कि कोशिश करते हैं हर साल घर पे आम पहुँचाएँ या अपने दौलत खाने पर बुलाएँ। तो बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों से मुलाकात हुई यहाँ पर आम की दावत में। ये बहुत ही अहम है आम की दावत। यहाँ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि कंवर साहब मेरे साथ हैं, निज़ामुद्दीन, अख्तर भाई, नसीम भाई, अतुल गफ़्फ़ार और भाई साहब, सभी लोगों के साथ आम खाए और मेरे शरीके हयात, मेरे हस्बैंड, जी, मेरे जी, जी, शौहर। जी, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। नसीम भाई का शुक्रिया तो जितना अदा किया जाए कम है कि आप सब लोगों से मुलाकात कराई और इस अच्छे मौके पे जब हम आम खा रहे हैं साथ में बैठकर, वो भी नसीम भाई के बाग के, जी। तो जाहिर है खुशी दोगुनी हो गई है। और आम के बारे में क्या कहूँ, ये तो फलों का राजा है ये। मैं क्या तासुरात पेश करूँ। मैं कुंवर नसीम शाहिद, उर्दू का खादिम, सरपरस्त उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर एसोसिएशन। मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ उसका हमेशा यही काम रहा है कि खुदा की मखलूक की खिदमत करना। खिदमत खल्क में बड़ा हिस्सा लिया है हमारे दादा, परदादा, सकरदादा सब लोगों ने। और जब वो रिसलदार थे राजपूत रेजिमेंट में, फिर मेजर हुए, तो उन्होंने दौरान मुलाजमती तालीम और तरबियत के ऊपर बड़ा काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो शशि साहब के फ़ैन थे और अल्लामा इकबाल से लाहौर, सियालकोट मिलने के लिए जाया करते थे, क्योंकि उनके ताया अल्लामा इकबाल साहब के, वो हमारे दादा रिसलदार मेजर यूसुफ साहब के फ़ैन थे और कुलीग थे। तो उन्होंने अपने दौरान मुलाजमती ये काम किया कि सबसे पहले सन 1928 में एक तालीमी इदारा कायम किया। 100 बीघा उन्होंने आमों का बाग लगाया। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पे से उन्होंने आमों की जिन्स मंगवाई
اور ان کو اپنے باغ میں لگایا. اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ سن 34 میں انہوں نے ایک کوٹھی تعمیر کی, 100 بیگھہ باغ لگائے تعلیم کے لیے. سن 28 میں اسکول مسلم راجپوت ہائر سیکنڈری اسکول قائم کیا اور ایک سن 34 میں ایک کوٹھی کی. تو ہم انہی کے نقش قدم پر اپنے دادا پردادا اور آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کا صلہ یہ ہے کہ ہم نے سوچا کیوں نہ جب ہمارے دادا نے آج سے 100 سال پہلے اتنے بڑے خدمت خلق کے کام کیے ہیں تو ہم بھی ان کاموں کو نمایاں انجام دیں. تو اسی کے تحت ہم نے باغ بھی لگایا. ہم اس وقت اردو ٹیچر ایسوسیشن کے سرپرست ہیں. تو پورے اتر پردیش کے ہر ضلع میں چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری مسلم آبادی ہے وہاں مسلم اسکول قائم ہوں, اور جہاں مانیتا نہ ملے تو اس کو ہم لکھنؤ یا دلی سے جا کر ان کو مانیتا دلائیں اور ہر مسلم بستی میں اسکول قائم ہو, کیونکہ تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے. اس لیے ہماری قوم کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونا ضروری ہے, اور اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو کمپیوٹر کی تعلیم بھی دینا ضروری ہے. اسی کی نسبت سے ہم کار خیر میں آگے آگے پیش رہتے ہیں. حالانکہ اب تندرستی اچھی نہیں رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت اور ہماری قوم کی فلاح بہبودی کام ہوتے رہیں, اور ایسی دعوتوں کے بہانے سے آموں کے جو ہم نے باغ لگایا تھا اس کے آم کی ہم نے اپنے معزز ساتھیوں کو اور اپنے دوست احباب کو یہاں جمع کیا اور ایک چھوٹی سی آم کے اوپر دعوت منعقد کی, جس میں ہمارے سب بھائی اور بزرگ اور چیئرمین اتر پردیش خواتین و اطفال اتر پردیش یہاں تشریف لائے. ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں اور سب سے درخواست بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی تعلیم و تربیت کے اوپر اور اپنے سماج کی فلاح بہبودی کے لیے کام کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر.